गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास में अपना जो थर्ड पेपर है अधिगम और शिक्षण, हमारी इकाई थर्ड चल रही है। इसमें प्रकरण है अपना, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्गीकरण। शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्गीकरण। शिक्षण से संबंधित जो अधिगम सामग्री है उस सामग्री का वर्गीकरण, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री है वह मुख्य रूप से दो भागों में उसको बांटा गया है। वह दो भाग कौन कौन से हैं? इसमें है एक तो प्रक्षेपी और दूसरा है अप्रक्षेपी। एक तो प्रक्षेपी और दूसरा है अप्रक्षेपी। अब प्रक्षेपी वह साधन होते हैं जो कि विद्युत से चलने वाले यंत्र, जैसे कि जो साधन लाइट की सहायता से चलते हैं वह प्रक्षेपी साधन अधिगम सामग्री के अंतर्गत आता है। जैसे सिनेमा है, मूक फिल्म है, दूरदर्शन है, वीडियो है, कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है, स्लाइड्स है, ये सब हम इलेक्ट्रिक की सहायता से चलाते हैं, इसलिए इनको प्रक्षेपी शिक्षण अधिगम सामग्री कहा जाता है। उसके बाद है अप्रक्षेपी सामग्री। अब अप्रक्षेपी सामग्री वह होती है जो बिना विद्युत के चलती है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की लाइट का कोई खर्चा नहीं होता है। जैसे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के नमूने, चार्ट, मॉडल, रेखा चित्र, पोस्टर, इस प्रकार की कोई सामग्री है तो वह अप्रक्षेपी शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आती है। अब यदि यह कहा जाए कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां है उन ज्ञानेंद्रियों या इंद्रियों के ज्ञान इंद्रियों के आधार पर यदि हमारी जो शैक्षणिक सामग्री है उस शैक्षणिक सामग्री को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। वह कौन कौन से भाग है ये देख लेते हैं अपन। श्रव्य साधन, सबसे पहला ये हमारी ज्ञान इंद्रियों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, श्रव्य साधन। उसके बाद है दृश्य साधन और तीसरा है श्रव्य और दृश्य दोनों, श्रव्य और दृश्य, ये दोनों तीसरे प्रकार की अधिगम सामग्री है। अब जो श्रव्य साधन है इसके दो रूप बताए हैं श्रव्य साधन के, मौखिक, इनको हम दो रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, मौखिक और यांत्रिक। अब मौखिक शिक्षण सामग्री तो जैसे शिक्षक द्वारा यदि अपनी क्लास में कोई दृष्टांत है, कोई कविता है, कोई उदाहरण है या कोई कहानी सुनाई जाती है अपने शिक्षण कार्य में, तो वह मौखिक श्रव्य साधन के रूप में आता है। उसके बाद आता है यांत्रिक। अब यांत्रिक में जैसे जो किसी विशेष उद्देश्य को लेकर बनाए गए हो, जैसे रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है आदि, हम इन यंत्रों की सहायता से, यांत्रिक यानी यंत्रों की सहायता से जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है वह यांत्रिक शिक्षण कार्य होता है। तो यानी ये जो श्रव्य साधन है, इन श्रव्य साधनों को दो भागों में बांटा, मौखिक और यांत्रिक। मौखिक तो जो हम जैसे क्लास में जाकर अपनी विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताते हैं, अब आधार उसका कोई सा भी ले सकते हैं, कविता ले सकते हैं, कहानी ले सकते हैं, हमारा व्याख्यान ले सकते हैं, भाषण ले सकते हैं, किसी भी प्रकार से
हो सकता है। और यांत्रिक यानी यंत्रों की सहायता से जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है वह यांत्रिक होता है और हम किसी विशेष उद्देश्य को लेकर इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है दृश्य साधन। इन दृश्य साधनों को, ये जो दृश्य साधन है, इन दृश्य साधनों के 3 भाग बताए हैं और वो 3 भाग है नैसर्गिक या प्राकृतिक, नैसर्गिक या प्राकृतिक। दूसरा है मौलिक, मौलिक या और मानव मानव कृत्रिमता, मानव कृत्रिम। दृश्य साधन है, दृश्य साधनों के 3 भाग किए हैं, नैसर्गिक या प्राकृतिक, मौलिक या उद्भूत और मानव कृत्रिम। अब नैसर्गिक और प्राकृतिक साधन वह है, इसमें प्राणी या पदार्थ आते हैं। नैसर्गिक में क्या आते हैं? प्राणी या पदार्थ आते हैं, प्राणी या पदार्थ नैसर्गिक साधनों के अंतर्गत आते हैं और स्वतः ही प्रकृति से उपलब्ध भी होते हैं, नैसर्गिक और प्राकृतिक। क्योंकि प्रकृति से जो साधन हमें प्राप्त होते हैं वह नैसर्गिक या प्राकृतिक साधनों के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्राणी है, पौधे हैं, फल है, पत्तियां है, ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और हम इनको लेकर यदि हमारे शिक्षण कार्य करवाते हैं बच्चों को दिखाते हुए, तो यह हमारे नैसर्गिक या प्राकृतिक शैक्षिक या शैक्षणिक अधिगम सामग्री के रूप में काम में आती है। उसके बाद आते हैं मौलिक या उद्भूत। मौलिक, इसमें जो मूल रूप होता है यानी वास्तविक जो रूप होता है, वास्तविक जो पदार्थ होते हैं वह मौलिक या उद्भूत सामग्री के अंतर्गत आती है। इसमें जैसे रूप है, चित्र है, पांडुलिपियां है, कविताएं है आदि, ये जो होती है ये अपने मूल रूप में आती है। और मनुष्य की जो भौतिक कल्पना है, मनुष्य की भौतिक कल्पना के आधार पर ये बनाए जाते हैं और अपने मूल रूप में ही उपलब्ध होते हैं, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए मौलिक या उद्भूत अपने अधिगम के जो ये साधन है। उसके बाद आता है मानव या मानवकृत या कृत्रिम, जिनको मनुष्य खुद बनाता है वह मानव या कृत्रिम के अंतर्गत आता है। जैसे शिक्षण के वे सहायक साधन जो मनुष्य द्वारा स्वतः ही बनाए जाते हैं या बन जाते हैं या बनाए जाते हैं। जैसे शिक्षक जब शिक्षण कार्य करवाता है तो उस समय कई ऐसे शिक्षण सामग्री को लेता है, जैसे कि उसके द्वारा चित्र बनाकर, चार्ट बनाकर, मूर्ति बनाकर, मॉडल बनाकर, ग्राफ बनाकर, रेखा चित्र बनाकर, ये सब जो आता है वह दृश्य साधनों के अंतर्गत आता है। तो यानी ये जो सारे जैसे नैसर्गिक है, मौलिक है, मानवकृत है, ये सब दृश्य साधनों के अंतर्गत आते हैं। इससे जो है शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को और अधिक रुचिकर बना सकता है। उसके बाद आता है तीसरा जो इसका साधन है वह है श्रव्य दृश्य साधन। श्रव्य दृश्य साधनों का अर्थ है आंखों द्वारा देखना और कानों द्वारा सुनना। यानी श्रव्य दृश्य साधनों में हमारे जो ज्ञानेंद्रियां होती है, जैसे आंख और कान, ये दोनों ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती है दृश्य श्रव्य साधनों में। जब व्यक्ति पाठ्यांश को समझने हेतु सुनना तथा देखना दोनों साथ साथ चलता है व्यक्ति का, उन्हें हम दृश्य और श्रव्य साधन कहते हैं। जैसे दृश्य और श्रव्य साधनों के अंतर्गत जैसे टेलीविजन है, चलचित्र है, दूरदर्शन है, वीडियो है आदि, ये जो होते हैं ये दृश्य श्रव्य साधनों के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि हम देखने के साथ साथ
सुनते भी है और समझते भी है। और इन साधनों के माध्यम से, ये जो दृश्य श्रव्य सामग्री है, इन साधनों के माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण कार्यों को अधिक रुचिकर बनाता है तथा इसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो शिक्षण सामग्री है, शिक्षण अधिगम की सामग्री का वर्गीकरण बताया गया है।